हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। इस वीडियो में जीआईसी का जो पेपर हुआ है 14 मई 2026 को, यानी कि कल, इसका हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसका एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके आंसर्स क्या थे। ठीक है, आप लोग मिलाइएगा और कमेंट करके ये जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। और इसी का जो 40 क्वेश्चन वाला पार्ट था जीएस का, उसको मैंने एक वीडियो में आंसर दे रखे हैं, उससे भी मिलाइएगा एक बार। और जीएस के भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपके 25 से 30 क्वेश्चन के बीच सही हो रहे हैं, आप बहुत बेहतरीन कंडीशन में होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में शशांक को बौद्ध विरोधी शासक के रूप में उल्लेख किया गया है। आपके ऑप्शन हैं आर्य मंजूश्री मूलकल्प, हर्षचरित्र, प्रसन्न राघव, नैषधीय चरित्र। इसका आंसर हो जाएगा आर्य मंजूश्री मूल कल्प। ठीक है, और ह्वेनसांग भी इसके बारे में ऐसा ही कुछ बौद्ध विरोधी विवरण देता है। किसके बारे में? शशांक के बारे में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक में राज्य दिए गए हैं, एक में विलय का वर्ष दिया गया है। विलय किस नीति के तहत? व्यपगत सिद्धांत के तहत। कौन लागू करता है ये? डलहौजी लागू करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके, तो इसकी एक ट्रिक है, सजस ब ऊझन, सजस ब ऊझन। ओके, 1748। ठीक है, जैतपुर और संभलपुर 1849। बघाट कब विलय होता है? बघाट का 1850। उदयपुर 1852। झांसी का विलय 1853 और लास्ट में नागपुर का विलय 1854। ठीक है, कुशासन के आरोप में किसका विलय होता है? अवध का। ठीक है, कब होता है? 1856 में। ओके, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। कन्नड़ साहित्य के 3 महान लेखक पंपा, पुन्न और रन्न ने क्रमशः आदि पुराण, शांति पुराण और अजीत पुराण की रचना की है। ये तीनों ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं बौद्ध संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, ब्राह्मण संप्रदाय और जैन संप्रदाय। इसका आंसर हो जाएगा जैन संप्रदाय। ठीक है, आदि पुराण, शांति पुराण और अजीत पुराण। आदि पुराण के लेखक पंपा, शांति पुराण के लेखक पुन्न और अजीत पुराण के लेखक हैं रन्न। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फिक्की की स्थापना कब होती है? 1927 में घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर के द्वारा। मेरठ षड्यंत्र केस कब होता है? 1929 में। ठीक है, इसमें 31 कम्युनिस्ट को गिरफ्तारी की जाती है जो भी, और इसमें 3 ब्रिटिश भी होते हैं। इनकी गिरफ्तारी में 3 ब्रिटिश भी होते हैं। BPL नाम से याद रखिएगा। ठीक है, ब्रैडले, लेस्टर, L से लेस्टर और P से फिलिप। ओके दोस्तों, P से फिलिप। ठीक है, बॉम्बे ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट कब आता है? 1928। ठीक है, और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे हड़ताल होती है। एक हड़ताल तो मई 1919 में होती है और एक हड़ताल होती है और 1930 में ये बड़ी हड़ताल होती है। ठीक है, तो मिला लेते हैं। पहले कौन आना चाहिए? 4 ऑप्शन में नहीं दिए हैं तो इसको नहीं लिया है ऑप्शन ने, इसको देख लेते हैं। फिर इसके बाद 1927, 28, 29, 30। इसका आंसर होना चाहिए 1, 3, 2 और 4। या तो ऑप्शन ये होना चाहिए 1, 3, 2, 4, और या तो ऑप्शन होना चाहिए 4, 1, 3, 2। ये ऑप्शन बनना चाहिए या तो। ठीक है, ये ऑप्शन आपके यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। ठीक है, या तो ये ड्रॉप होगा या डिलीट होगा। देखते हैं नेक्स्ट 45। कौन सा सुमेलित नहीं है? 1790-92 में तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध, 1764-66 प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध, 1845-46 प्रथम सिख युद्ध और 1746-48 प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध 1790-92 बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ किसकी संधि होती है? श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ओके, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है 1845-46 लाहौर की संधि। ठीक है, लाहौर की संधि।
लाहौर की संधि होती है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध 46-48, 1746-48, ये भी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। ठीक है, जिस बच्चे का पेपर है बिल्कुल कॉन्सेप्ट उसका क्लियर था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त की किस उपाधि का उल्लेख हुआ है? किस उपाधि का उल्लेख हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा बालादित्य। नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त की किस उपाधि का उल्लेख हुआ है? बालादित्य। ये अगर आपने पढ़ा है तो ही आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था, वरना इसको छोड़ देना चाहिए था। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने तारीख मुबारक शाही पुस्तक लिखी है? याहिया बिन अहमद सिरहिंदी। याहिया बिन अहमद सिरहिंदी। एक सूचना है आपको, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये मैंने लगभग 50% क्वेश्चन आपको यहाँ मैंने 71वीं बीपीएससी का पीवाईक्यू करा रखा है। इसमें कंटेंट भी प्रोवाइड कराया है मैंने, इसको जाके एक बार विजिट करके देखिएगा। सत्यमेव जयते बीपीएससी डालिएगा यूट्यूब में, वहाँ पे ये चैनल खुल के आएगा, ये लोगो है, इसको एक बार देखिएगा, नज़र मारिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन इस कंटेंट से मिल रहे हैं। सारा का सारा लगभग मैंने करा रखा है, देखिएगा एक बार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तारीख मुबारक शाही पुस्तक किसने लिखी है? याहिया बिन अहमद सिरहिंदी ने लिखी है। ठीक है, 38वां क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म की एक नई शाखा महायान का विकास किस शासक के शासनकाल में हुआ था? आपके ऑप्शन है हर्षवर्धन, अशोक, धर्मपाल, कनिष्क। इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क के समय 4th बौद्ध संगीति होती है, कहाँ? कुंडल वन में, कश्मीर में। ठीक है, बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में टूटता है, महायान और हीनयान में टूटता है। ठीक है, वही पूछ रहा है कि नई शाखा महायान का विकास किस शासक के शासनकाल में हुआ था? कनिष्क महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी है। ठीक है, ये आप सबने पढ़ रखा है। 49वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुगल काल में दीवाने बयूतात किसके लिए उत्तरदायी था? दीवाने बयूतात कारखानों के प्रबंधन के लिए, अस्तबल का प्रधान, शाही सेना का प्रधान या सुल्तान का अंगरक्षक। इसका आंसर हो जाएगा कारखानों के प्रबंधन के लिए दीवाने बयूतात उत्तरदायी था। अस्तबल का प्रधान क्या था? अमीर ए आखुर कहा जाता है अस्तबल के प्रधान को, अमीर ए आखुर। ओके, शाही सेना का प्रधान मीर बख्शी, मुगल काल में मीर बख्शी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1928 में गठित कांग्रेस की महिला स्वयंसेवक कोर का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस महिला ने किया था? 1928 में पूछ रहा है ये। गठित कांग्रेस की महिला स्वयंसेवक कोर का नेतृत्व किस महिला ने किया था? आपके ऑप्शन है लतिका घोष, लक्ष्मी सहगल, सरोजिनी नायडू और नीरा आर्य। इसका आंसर हो जाएगा लतिका घोष। और आपको याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आईएनए की जब कमान संभाली जाती है तब उसमें एक लक्ष्मी झांसी रेजिमेंट होती है। उसका नेतृत्व कौन कर रहा होता है? लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उद्दालक आरुणि तथा श्वेत केतु के मध्य संवाद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपनिषद में किया गया है? आपके ऑप्शन है तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, मुंडको और छांदोग्य। इसका आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। उद्दालक आरुणि और श्वेत केतु संवाद छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, याद रखना है इससे रिलेटेड। यम नाचिकेता संवाद कौन सा उपनिषद? कठोपनिषद। ठीक है, और याज्ञवल्क गार्गी संवाद कौन सा उपनिषद? बृहद आरण्यक में और क्या है? तमसोमा ज्योतिर्गमय का उल्लेख है, तमसोमा ज्योतिर्गमय। ओके, और क्या उल्लेख है? अहम ब्रह्मास्मि का उल्लेख है, कहाँ? बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? एवी एलेक्जेंडर बिल्कुल थे, पैथिक लॉरेंस बिल्कुल थे, जॉर्ज हैमिल्टन नहीं, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे,
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं नेक्स्ट। ह्वेनसांग के भ्रमण के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? ये आपके दिए हुए हैं, कहाँ? लुसेंट में ही दिए हुए हैं, सीलभद्र थे। ओके, एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, सभी जगह ये फैक्ट दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। 54 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसने कहा था कि यह एक श्रमिक संगठन नहीं बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा संगठन है? किसके बारे में कहा जा रहा है? एटक के संबंध में। कौन कह रहा है? आपके ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब कह रहे हैं? 1929 में एटक के अध्यक्षीय भाषण में। एटक के अध्यक्ष 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, वहां भाषण करते हैं और वहां ये कहते हैं कि यह एक श्रमिक संगठन नहीं है बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा संगठन है। ठीक है, देखते हैं 55। हाँ, ये भी देख लीजिए एडिशनल जानकारी के रूप में कि एटक की स्थापना कब होती है? 31 अक्टूबर 1920 में। इसके अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष कौन बनते हैं? लाला लाजपत राय। ओके, जिन्हें पंजाब केसरी भी कहते हैं। और महासचिव कौन बनते हैं? महासचिव कौन बनते हैं? दीवान चमन लाल। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। 55 क्या कह रहा है? यह एक विद्रोह से कहीं अधिक था, फिर भी यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से कहीं कम था। यह 1857 के संग्राम के बारे में किसने कहा था? मालसेन ने कहा था, जूडिथ ब्राउन ने कहा था, स्टैनले वालपोर्ट ने कहा था या लॉरेंस ने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा स्टैनले वालपोर्ट का कथन है। ये क्या कथन है? यह एक विद्रोह से कहीं अधिक था, फिर भी यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से कहीं कम था। जूडिथ ब्राउन क्या कहते हैं 1857 के बारे में? 1857 कोई घटना एकीकृत आंदोलन नहीं थी। क्या? 1857 की घटना। ठीक है, लॉरेंस क्या कहते हैं? केवल यह एक सिपाही विद्रोह था। केवल सिपाही विद्रोह की संज्ञा देते हैं लॉरेंस क्या संज्ञा देते हैं? केवल सिपाही विद्रोह की संज्ञा देते हैं। किसको? 1857 की क्रांति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56वां। किस भारतीय दर्शन ने भारत में भौतिकी की शुरुआत की है? किस भारतीय दर्शन ने भारत में भौतिकी की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है वैशेषिक, न्याय, वेदांत या मीमांसा। इसका आंसर हो जाएगा वैशेषिक। न्याय के संस्थापक गौतम। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो स्टेशन का संचालन किया है? सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, मातंगिनी हाजरा या उषा मेहता? इसका आंसर हो जाएगा उषा मेहता। ये 22 वर्षीय छात्रा थी और ये राम मनोहर लोहिया के साथ गुप्त रेडियो स्टेशन का संचालन किया था। कब किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में। ठीक है, 8 अगस्त 1942 में। ऑपरेशन जीरो और किससे संबंधित है? क्विट इंडिया मूवमेंट से। ठीक है, इसके तहत प्रमुख जो भी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया था ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। 58 क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित प्रमुख राजवंशों पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सुलु वंश, तुलु वंश और आरीविडु वंश और संगम वंश। ओके, इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आ जाएगा संगम वंश, फिर आ जाएगा सालु वंश, फिर इसके बाद आ जाएगा तीसरे नंबर पे तुलु वंश और चौथे नंबर पे आराविडु वंश। आराविडु के संस्थापक तिरुमल। कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित है? तुलु वंश से। हरिहर बुक्का संगम वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, वीर नरसिंह सुलु वंश, सालु वंश। क्या? वीर नरसिंह। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? शोल्किक, सन्निधाता, अक्षपटलाध्यक्ष या समाहर्ता? इसका आंसर हो जाएगा
हर्ता। ओके, कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी पूछ रहा है। ठीक है, कर वसूलने का अधिकार किसका था? सौलकिक का। कर वसूलने का अधिकार किसका था? सौलकिक का। ठीक है, और कर निर्धारण का अधिकार समाहर्ता का। और अक्ष पटलाध्यक्ष महालेखाकार और सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट 60 क्वेश्चन कह रहा है लज्जत सिकंदर शाही की रचना सिकंदर लोदी के संरक्षण में की गई थी, जो किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये आपके यूजीसी नेट में कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये जीडीसी में भी 2017 में पूछा गया है, 2017 या 16 में पूछा गया है। ठीक है, आपको बताना है लज्जत सिकंदर शाही किससे संबंधित बुक है? कानून से है, समाज से है, संगीत से है या वास्तुकला से है? इसका आंसर हो जाएगा संगीत। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान में स्तंभ कहाँ बनवाया था? छत्तीसगढ़ के सिरपुर में, मध्य प्रदेश के एरण में, मध्य प्रदेश के बेसनगर में या उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के बेसनगर में। देखते हैं नेक्स्ट। शिवाजी के अष्टप्रधान की सूची दी गई है और उनके कार्यों को सुमेल करना है। ठीक है, 62 क्वेश्चन में पेशवा, वाकियानवीस, सुमंत और अमात्य। ठीक है, ये शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान थे। ठीक है, इसको मिलाएंगे अमात्य आयबे। ठीक है, अमात्य से आयबे की लेखा परीक्षा। ठीक है, बिल्कुल सही है। सुमंत को मिलाएंगे, विदेशी मामले का प्रबंधन कौन करता था? सुमंत करता था। तो D1 एक ही में दिए हुए आपका आंसर निकल आए। पेशवा को मिलाएंगे किससे? लोकहित का ध्यान रखना। ठीक है, वकिया निवेश को मिलाएंगे किससे? राजा का रोज का जो दरबार में, राजा के दरबार में जो भी समाचार रहता था उसका लेखा जोखा। ठीक है, और अमात्य आपको पता ही है, आयबे की लेखा परीक्षा, और सुमंत विदेशी मामलों का प्रबंधन। देखते हैं नेक्स्ट 63। ऋग्वेद के पवित्र गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की थी? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख है गायत्री मंत्र का, और विश्वामित्र बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। देखते हैं नेक्स्ट 64 नंबर। नूरजहां के पिता अकबर की सेवा में प्रविष्ट हुए थे, उनका मूल नाम क्या था? मिर्जा हकीम। आंसर हो जाएगा इसका मिर्जा गियास बेग। और जहांगीर के समय इनको एतमाउद्दौला की उपाधि मिलती है। ठीक है, नूरजहां के पिता रहते हैं ये मिर्जा गियास बेग, और एतमाउद्दौला का मकबरा कौन बनवाता है? नूरजहां। ठीक है, नूरजहां मकबरा बनवाती हैं अपने पिता का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट 65 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध बाल रामायण के रचनाकार कौन थे? श्रीहर्ष, शूद्रक, भवभूति या राजशेखर? इसका आंसर हो जाएगा बाल रामायण राजशेखर। बाल भारत भी लिखते हैं, और काव्य मीमांसा किसकी है? राजशेखर की। ठीक है, भवभूति की क्या है? उत्तर रामचरित्र और मालती माधव। ओके, देखते हैं नेक्स्ट 66 क्वेश्चन। बलबन को किसके शासनकाल में अमीर हाजिब का पद मिला था? पहला ऑप्शन है मुइज़ुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह या नासिरुद्दीन महमूद। इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद के समय इसको नायब ए ममालिकत का पद मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट 67 क्या कह रहा है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत, अगस्त प्रस्ताव, राजगोपालाचारी योजना और शिमला सम्मेलन। ठीक है, देखते हैं अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, INA रेडियो जनवरी 1942, राजगोपालाचारी मार्च 1944, और शिमला सम्मेलन होता है
जून 1945 में। अब मिला लेते हैं 2, ठीक है, 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 2 1 3 4, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। गुप्त साम्राज्य की प्रांतीय और स्थानीय प्रशासनिक प्रणाली किस प्रकार विभक्त थी? आपके ऑप्शंस ये हैं और इसका आंसर हो जाएगा भुक्ति, विषय, वीथि और ग्राम। देखते हैं नेक्स्ट। 69वां क्वेश्चन। बहमनी साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, शमसुद्दीन दाऊद और अलाउद्दीन मोहम्मद। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? बहमन शाह, ये आ जाएगा पहले नंबर पे, ठीक है। मोहम्मद शाह प्रथम दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, अलाउद्दीन मोहम्मद आ जाएंगे तीसरे नंबर पे और शमसुद्दीन दाऊद आ जाएंगे चौथे नंबर पे। तो हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। देखते हैं 70 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम महासचिव, जस्ट अभी आपको ऊपर बताया है, आंसर कमेंट करके बताइएगा, ऊपर जस्ट बताया है मैंने अभी आपको। देखते हैं 71 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पांड्य कोरकोई, बिल्कुल सही है, ठीक है, मोती के लिए प्रसिद्ध था ये कोरकोई। चोल पुहार, बिल्कुल सही है। चेर मुजरिस, बिल्कुल सही है। पल्लव सोपारा, गलत है। पल्लव का बंदरगाह क्या है? मामल्लपुरम, मामल्लपुरम, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, ये गलत दिए हुए, ठीक है। 72, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। शिशु बलि प्रथा निषेध, सती प्रथा पर प्रतिबंध, बाल विवाह निषेध अधिनियम, दास प्रथा उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन 1843, किसके समय? एलन मरो के समय, ठीक है। बाल विवाह 1929 शारदा एक्ट के तहत, ठीक है। दास प्रथा, ठीक है, और सती प्रथा 1829 विलियम बेंटिंग, राजा राम मोहन राय, ठीक है। शिशु बलि प्रथा 1803 लॉर्ड वेली जली, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? ठीक है, बेसर शैली, मंडप शैली, द्रविड़ शैली या नागर शैली। इसका निर्माण हुआ है कलिंग शैली में, कलिंग शैली में। कलिंग शैली नागर शैली की ही एक उप शैली है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। 74 नंबर क्या कह रहा है? किस चित्रकार को जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की थी? अकारिजा को, अबुल हसन को, बिसनदास को या उस्ताद मंसूर को? इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर। मंसूर में रहा है ना, नादिर उल अस्र में भी रहा है, ये आपको याद रखना है। और नादिर उल जमा की उपाधि अबुल हसन को दी थी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तैमूर का आक्रमण, दौरा का विद्रोह, तालीकोटा का युद्ध और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तालीकोटा का युद्ध, जिसे हम राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, 1565 में होता है, ठीक है। देवरा का युद्ध कब होता है? देवरा या दोराय 1532 में, ठीक है। ये हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य होता है, महमूद लोदी के मध्य होता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पता ही है आपको, 1336 हरिहर बुक्का, ठीक है, मिला लीजिएगा एक बार। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। HRA की स्थापना 1924, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925, चटगांव सत्याग्रह हमला 18 अप्रैल 1930, सैंडर्स की हत्या कब होती है? 17 दिसंबर 1928। ये आपको मिलाना है, ठीक है, मिला लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। ये मेरे YouTube चैनल का नेम है, यहाँ पे BPSC जोड़ दीजिएगा, आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा वो, ठीक है। 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विमेंस इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 यहीं पे लिखे दे रहा हूँ। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया 1925, किसके द्वारा? मेहरबाई टाटा और लेडी एबरडीन द्वारा स्थापना होती है। भारत स्त्री महिला महामंडल सरला देवी चौधरानी 1910 में। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस 1927, ये तो कई बार पूछा गया है, रटा भी होगा आप लोगों ने,
मार्गरेट कजिन्स। ठीक है, मिला लीजिएगा। देखते हैं 78वां क्वेश्चन। किस पल्लव शासक ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी? अवनी सिंह की उपाधि, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय या सिंह विष्णु? इसका आंसर हो जाएगा सिंह विष्णु। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। अवनी सिंह। आपको बताना है नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि क्या थी, कमेंट करके बताइए, कमेंट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। एक और फैक्ट याद रखिएगा, सिंह विष्णु के दरबार में भारवी थे। ठीक है, भारवी की रचना किराता अर्जुनीयम, किराता अर्जुनीयम। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। सूची 1 में विद्रोह दिए गए हैं और उनके वर्ष दिए गए हैं, इसको मिलाना है आपको। बस्तर का विद्रोह कब होता है? 1910 में। कोल विद्रोह कब होता है? 1931 में। ठीक है, और वर्ली विद्रोह कब होता है? 1940 में। संथाल आपको पता ही है, 1855-56। ठीक है, मिला लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। इंद्र सभा मंदिर, अच्छा क्वेश्चन था, ये नया क्वेश्चन है। इंद्र सभा मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। इंद्र सभा एलोरा में जो गुफाएं हैं 30 नंबर से 34 नंबर पर गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, यह आपको याद रखना है, जैन धर्म से संबंधित है। और गुफा नंबर इनमें से ही 32 को क्या कहते हैं? इंद्र सभा। यहीं पे इंद्र सभा मंदिर स्थापित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं 81। अकबर के निम्नलिखित सन अभियानों पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए उनको। रणथंभौर विजय कब करता है? गुजरात विजय कब करता है? कान्हार विजय कब करता है? और चित्तौड़ विजय कब करता है? ठीक है, रणथंभौर कब करता है? 1569 में। चित्तौड़ विजय कब करता है? 1567-68 में। कांधार विजय 1595 और गुजरात आपको पता ही है 72-73। ठीक है, कर लीजिएगा आप आगे। देखते हैं नेक्स्ट। दीवाने इंसा, तुरंत दिमाग में आना चाहिए पत्राचार। दीवाने इंसा पत्राचार विभाग, धार्मिक विभाग कौन था? दीवान ए रिसालत, धार्मिक विभाग था। ठीक है, यहीं अगर रसालत बोल दे तो कौन सा विभाग हो जाएगा? विदेश विभाग। ओके, गुप्तचर विभाग बरीद ए मुमालिक। ठीक है, मुमालिक। और न्यायिक विभाग था दीवान ए कज़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतितोलन संगठन कहा जाता है? ये नया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। मुस्लिम लीग को, नरेश मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या हिंदू महासभा को? इसका आंसर हो जाएगा नरेश मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। कब स्थापना होती है? 1921 में। ठीक है, फर्स्ट चांसलर कौन है इसके? महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, इसकी स्थापना क्यों की जाती है इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए कि 1920 के दशक में आईएनसी देश में एक बहुत मजबूत और राष्ट्रवादी और ब्रिटिश विरोधी संगठन बन चुकी थी, जो अंग्रेज घबराए हुए थे कि कांग्रेस पूरे भारत को एकजुट कर रही है। कांग्रेस के इस बढ़ते राष्ट्रवाद को रोकने और कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने नरेश मंडल के माध्यम से भारतीय रियासतों का एक संघ बनाया, ताकि इन रियासतों को कांग्रेस के विरोध में खड़ा किया जा सके। ठीक है, तो नरेश मंडल आप याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए क्या कह रहा है? अशोक के अभिलेखों में निर्ग्रंथों का उल्लेख हुआ है। हाँ, ठीक है, 7वें स्तंभ लेख में। ठीक है, 7वें स्तंभ लेख में हिंदू, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में और निर्ग्रंथों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, मेगस्थनीज इन्हें नग्न साधु कहा है। मेगस्थनीज ने, ये गलत हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा, हाँ सही है, मेगस्थनीज इनको नग्न साधु कहता है और अशोक के अभिलेख में निर्ग्रंथों का उल्लेख है। बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी ये सही व्याख्या नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। 85 क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करके। ठीक है, सीएसपी
कब बनती है? 1934 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929। राष्ट्रीय योजना समिति 1938। सुभाष बाबू बनाते हैं और इसके प्रथम अध्यक्ष रहते हैं कौन? पंडित नेहरू। ठीक है। एटक 1920, 31 अक्टूबर, अभी जस्ट बताया मैंने। महासचिव दीवान चमनलाल और अध्यक्ष लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी। ठीक है, लाला जी। देखते हैं नेक्स्ट। किस शासक के शासनकाल में अब्बास खां सरवानी द्वारा तारीख शेरशाही लिखी गई है? जहांगीर, शेरशाह, अकबर या हुमायूं? इसका आंसर हो जाएगा अकबर, बिल्कुल करेक्ट। अब्बास खां सरवानी ने तारीख शेरशाही लिखी है, शेरशाह के ऊपर ये पुस्तक है। और यह कब खत्म करते हैं? 1580 में ये पूर्ण होती है, तारीख शेरशाही। देखते हैं नेक्स्ट। 87 क्या कह रहा है? कृष्णदेवराय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? उन्होंने कन्नड़ भाषा में अमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक लिखी है, वह तुलु वंश के थे। अभी भी जस्ट बताया मैंने, तुलु वंश से कौन संबंधित है? कृष्णदेवराय। ठीक है। उनकी अमुक्तमाल्यद रचना कन्नड़ में नहीं है, तमिल में भी नहीं है, तेलुगु में है। तेलुगु में है। ठीक है। इनकी 2 रचनाएं और हैं, जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय। ये संस्कृत है, ये संस्कृत में लिखी 2 बुक्स हैं इनकी। किसकी? कृष्णदेवराय की। देखते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। ठीक है। विक्रमांक देव चरित्र किस नगर को संसार की सर्वश्रेष्ठ नगरी बताया गया है? विक्रमांक देव चरित्र, सबसे पहले तो विक्रमांक देव चरित्र किसने लिखी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें किस नगर को संसार की सर्वश्रेष्ठ नगरी बताया गया है? कांची को, कल्याणी को, कन्नौज को या कर्ण सुवर्ण को? आंसर हो जाएगा आपका कल्याणी, कर्नाटक। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का अंतिम शासक था? प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक कौन था? कमेंट कीजिए। ठीक है। स्थापक कौन था? प्रथम शासक कौन था? ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा वासुदेव सेकंड। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत आने वाले निम्नलिखित यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निकितिन, इब्न बतूता, मार्को पोलो और अब्दुल रज्जाक। मार्को पोलो कब आता है? 1292 से 94। 1292 से 94। इब्न बतूता आपको पता ही है, एमबीटी के काल में आता है 1333 में। एमबीटी के काल में, एमबीटी इसको काजी भी नियुक्त करता है। ठीक है। अब्दुल रज्जाक, ठीक है, अब्दुल रज्जाक 1442 से 1443 विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय के समय। और निकितिन 1469-1472 के बीच भारत में रहता है। यह रूसी यात्री था। ठीक है। अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री था। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। 91 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मजदूरों ने पंडाल पर कब्जा कर लिया और पूर्ण स्वराज तथा श्रम कल्याण योजना जैसे प्रस्ताव पारित किए? आपके ऑप्शन है कराची अधिवेशन 1931, मद्रास अधिवेशन 1927, फैजपुर अधिवेशन 1937, कलकत्ता अधिवेशन 1928। आपका आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1928। कौन अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? मोतीलाल नेहरू। ठीक है। फैजपुर अधिवेशन की कौन अध्यक्षता करते हैं? कौन करते हैं फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता? पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर अधिवेशन के बाद 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? कमेंट करके बताइए, कोशिश करिए आप भी। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित किस अभिलेख में चोल स्थानीय स्वशासन प्रणाली का उल्लेख हुआ है? करंडय, उत्तर मेरूर, तिरुवेंदुपुरम और तिरुवालंगाडु। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर मेरूर अभिलेख। क्या हुआ है? चोल स्थानीय स्वशासन प्रणाली का। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दर्शन दिया गया है, एक तरफ प्रणेता दिए गए हैं। वैशेषिक खड़ाद हो जाएंगे, न्याय गौतम हो जाएंगे, सांख्य कपिल मुनि हो जाएंगे, योग पतंजलि हो जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट, लड़के ने मिलाया हुआ, जिसका भी पेपर है ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करते हुए कहा था? यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। ये आप 71वीं बीपीएससी का
एक बार एक्सप्लेन देखेंगे मेरा। ये 71वीं बीपीएससी में पूछा गया है और 68वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है, तो उसके सारे इतिहास के प्रश्नों को कम से कम आप लोग लगा लीजिए। आंसर बिल्कुल सही लगा है, लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी। निम्नलिखित में से कौन स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक थे? आपके ऑप्शंस है जेके गोखले, वी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक और अश्विनी कुमार दत्त। इसका आंसर हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। देखते हैं नेक्स्ट। 96 क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ मंदिर दिए गए हैं और एक तरफ स्थान दिए गए हैं। ये भी मैंने उसी एक्सप्लेन में पूरे मंदिर बता रखे हैं, गुप्त काल के कौन से हैं, कुषाण काल के कौन से हैं। ठीक है, विष्णु मंदिर, दशावतार मंदिर सबसे सरल को मिलाएंगे, देवगढ़ झांसी। ठीक है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर और विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर। ठीक है, और इसमें एक बात याद रखना है, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का और दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है, ब्रिक्स द्वारा, ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है, निर्मित। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 97। निम्नलिखित में से किसने भारत में सूफियों के नक्शबंदी सिलसिले को शुरू किया? ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार, शेख अहमद सरहिंदी, अब्दुल कादिर जिलानी या ख्वाजा बाकी बिल्ला। इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा बाकी बिल्ला। ठीक है, नक्शबंदी सिलसिला के अनुयायी था कौन? औरंगजेब। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। किस भारतीय शासक की तुलना फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैक्टोमोंट ने नेपोलियन बोनापार्ट से की है? आपके ऑप्शन है रणजीत सिंह, शिवाजी, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रणजीत सिंह, रणजीत सिंह। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सियासतनामा, निजामुल मुल्क, तबकाते नासरी, मिनहाजुस सिराज, दोनों बिल्कुल सही सुमेलित है। खजाने फतूर हसन निजामी की नहीं है। ये किसकी बुक है? अमीर खुसरो, तूतिए हिंद, अमीर खुसरो की बुक है खजाने फतूल। और कौन सी बुक है? आशिका है, नूह शिफर है, नूह शिफर है, किरान उस सादेन है। ठीक है, ये सब बुकें पूछी गई हैं अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, तबला का आविष्कारक भी बोला जाता है। ठीक है, और हसन निजामी की कौन सी बुक है? ताज उल मासिर, ताज उल मासिर। हसन निजामी कौन सी बुक है? ताज उल मासिर। देखते हैं 100th क्वेश्चन। किसने कहा था कि अगर डुप्ले 2 वर्ष और भारत में रह जाता तो बंगाल का धन अंग्रेजों के स्थान पर फ्रांस की गोद में जा गिरता? P.E. रॉबर्ट्स, माल्सन, H.H. डॉडवेल या मार्टिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? G.B. माल्सन। ठीक है, ये कथन कौन कह रहे हैं? G.B. माल्सन। देखते हैं 101 क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, चंदेरी का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध और खानवा का युद्ध। ये बाबर से संबंधित है, ये बाबर से संबंधित है, ये हुमायूं से संबंधित दोनों युद्ध हैं। ठीक है, ये 1539 का है, ये 1540 का है। चंदेरी 1528 का है, मेदिनी राय और बाबर। और खानवा है कब का? 1527 का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस शासक ने तंजावुर नगर और कावेरी डेल्टा में निशुंभ सूदिनी देवी के निर्माण के मंदिर का निर्माण कराया था? राजराज प्रथम, राजेंद्र चोल, कुलोत्तुंग प्रथम और विजयालय। इसका आंसर हो जाएगा विजयालय, बिल्कुल करेक्ट। कौन सा मंदिर? निशुंभ सूदिनी देवी मंदिर। ठीक है, कौन करा रहा है? विजयालय। ठीक है, राजराज प्रथम ने तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराता है। कौन? राजराज प्रथम। राजेंद्र चोल गंगैकोंड चोलपुर की स्थापना करता है और इसी नाम से उपाधि धारण करता है और चोलगंगम झील का निर्माण कराता है। नेक्स्ट देखते हैं, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। ठीक है, अभिकथन कह रहा है अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलों के विकास का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की बजाय ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को साधना था, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, कारण कह रहा है क्योंकि भारत में रेल निर्माण में ब्रिटिश पूंजी निवेश 10% ब्याज की जमानत पर किया गया था। यहाँ एग्जामिनर ने चेंज किया, यहाँ 10% की जगह
5% होना चाहिए। ठीक है, ए बिल्कुल सही है, आर गलत है। देखते हैं नेक्स्ट। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? 1884, 85, 83 या 82 में? कब हुई है? 23 जनवरी 1885 में। फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद कलीला व दिमना के नाम से अरबी में किया गया है? ब्रह्म सिद्धांत, अभिज्ञान शाकुंतलम, खंड खादक और पंचतंत्र। इसका आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। अरबी में कौन सा नाम? कलीला व दिमना। फारसी में भी इसका अनुवाद हुआ है, किस नाम से? अनवर ए सुहेली। ठीक है। और ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खाद किसने लिखा है? ब्रह्म गुप्त ने। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास किसके तरफ, किस शासक ने इनको संरक्षण दिया था? ये आपको कमेंट करके बताना है, किसके दरबार में थे कालिदास। देखते हैं नेक्स्ट। कलचुरी चेदी संवत का संस्थापक राजा कौन था? लक्ष्मण सेन, सिंह विष्णु, बल्लाल सेन या ईश्वर सेन? इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर सेन। देखते हैं नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। स्थान दिया गया है और वंश दिया गया है। ठीक है। वारंगल के काकतीय बिल्कुल करेक्ट है। देवगुरु के यादव बिल्कुल करेक्ट है। द्वार समुद्र के होयसल बिल्कुल करेक्ट है। मदुरै के पांडय करेक्ट मिला हुआ है। आंसर यही है इसका। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शाही नौसेना का विद्रोह कब होता है? 18 फरवरी 1946। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब होती है? 1942। कौन करता है? रास बिहारी बोस। कहाँ? टोक्यो में। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब होता है? 24 मार्च 1946 में। बेबल योजना 14 जून 1945। मिला लीजिएगा एक बार। देखते हैं नेक्स्ट। एशिया माइनर के भोगज कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य। इंद्र, मित्र, धौस, नासत्य। रुद्र, प्रसन्न, मित्र, अग्नि। इसका आंसर हो जाएगा इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कुका आंदोलन कब होता है? 1840 में। ठीक है। भगत जवाहर मल के नेतृत्व में। बाद में 1872 में इसका नेतृत्व राम सिंह कुका करते हैं। मेरठ में सिपाही विद्रोह कब होता है? 10 मई 1857। ठीक है। सर सैयद अहमद खान की मृत्यु कब होती है? मार्च 1898 में। और केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन जनवरी 1881 में। ठीक है, मिला लीजिएगा एक बार। ये 1872 वाले से मिलाइएगा। ठीक है, यही थोड़ा सा एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। हैदराबाद के चार मीनार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कई इमारतें बनवाई, जिसमें सबसे प्रसिद्ध चार मीनार है। दूसरा कथन कह रहा है चार मीनार का निर्माण 1585-86 वर्ष में पूरा हो गया। ठीक है, आपके ऑप्शन है केवल दो, केवल एक, ना तो एक और ना ही दो, एक और दो, दोनों। इसका आंसर हो जाएगा दो कथन। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इसका निर्माण 1591 में पूर्ण हुआ था। पहला कथन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखते हैं अमरनायक निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य भूमिका में थे? इसका आंसर हो जाएगा विजयनगर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लेखक दिए गए हैं और पुस्तक दी गई। तो सबसे इजी को मिलाते हैं। बिल्हड़ की अभी जस्ट बताया है। विक्रमांक देवचरित्र। ठीक है। संध्याकर नंदी रामचरित्र। ठीक है। पद्मगुप्त को नौ सहसांक चरित्र से मिला दीजिए। और हेमचंद्र की रचना है कुमारपाल चरित्र। ठीक है, बिल्कुल सही है ए। ओके। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? पहला कथन कह रहा है दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में कार्यों के विनिमय हेतु पारित किया गया पहला अधिनियम था। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण एवं निर्णायक नियंत्रण स्थापित किया। ये गलत है। पूर्ण निर्णायक और नियंत्रण 1800
58 के अधिनियम के तहत होता है। ठीक है, देखते हैं ये सही है, जो उल्लेख कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भीमराव अंबेडकर ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग सबसे पहले कब की? 1930-31 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, मई 1920 में नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय दलित वर्ग परिषद में, या मई 1931 में मुंबई में अखिल भारतीय दलित वर्ग के नेता के सम्मेलन में, या 1928 में साइमन आयोग के समक्ष अपने वक्तव्य में? इसका आंसर हो जाएगा 1930-31 के फर्स्ट टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। स्मारक दिए गए हैं और स्थान दिया गया है। शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद कहाँ? आगरा के किले में, सही है। शेरशाह का मकबरा सबको पता है सासाराम में है। औरंगजेब द्वारा निर्मित मोती मस्जिद कहाँ है? दिल्ली के लाल किले में। ठीक है, और हुमायूं का मकबरा सबको पता है दिल्ली में है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है अकबर का मकबरा कहाँ है, कमेंट करके बताइए आप, इंगेज रहिए थोड़ा। देखते हैं नेक्स्ट। दीवानी मुस्तखराज विभाग किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? बकाया राजस्व एकत्र करने के लिए, कृषि में निहित दोषों को दूर करने के लिए, सैन्य व्यवस्था में सुधार के लिए, या गुप्तचरों को संगठित करने के लिए? इसका आंसर हो जाएगा बकाया राजस्व एकत्र करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। प्राचीन काल में यवनिका शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु के लिए किया जाता था? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। कपास के लिए, काली चित्रित दीवार के लिए, प्रेक्षागृह के लिए, या पर्दे के लिए? यवनिका पर्दा होता था। ठीक है, और यमन प्रिय भी पूछा गया है कई बार। यमन प्रिय काली मिर्च को यमन क्या कहते थे? यमन प्रिय। ठीक है, देखते हैं। निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए, उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। माधवराव, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ और बालाजी बाजीराव। इसकी एक ट्रिक है कि विश्व बाजी बाला मीनार में बा। ठीक है, विश्वनाथ बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव। ठीक है, मिला लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में मोकासा और मिरासदार से क्रमशः क्या तात्पर्य है? सैन्य व्यवस्था और लिपिकार, भूमि अनुदान और सलाहकार, भूमि अनुदान और काश्तकार, लेखाकार और काश्तकार? इसका आंसर हो जाएगा भूमि अनुदान और काश्तकार। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो प्रश्न मैंने पूछे हैं आपसे उनको कमेंट में लिखिए। ठीक है, और आपको सत्यमेव जयते बीपीएससी सर्च करना है यूट्यूब में, तो आपको 71वीं बीपीएससी वाला एक्सप्लेन भी देखना है PYQs का। ठीक है, वहाँ से मिलाइए कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेन बहुत अच्छा दिया हुआ है उसमें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, सत्यमेव जयते। ओके।